दोस्तों सुप्रभात। संडे का दिन है, आज 27 जुलाई 2024 का दिन है। घड़ी न बजाएँ 4:30 और हम निकल पड़े हैं स्पॉट करने के लिए ट्रेन को, क्योंकि संडे को ही सबसे ज़्यादा ट्रेनें आया करती हैं। और ये हम यहाँ से निकल चले हैं। चलो थोड़ी सी रोशनी तो आई। ये है शास्त्री नगर, यहाँ पे ये लाइट है थोड़ी बीकानेर की, बाकी सब जगह धूप अंधेरा है। आपने भी नोट किया होगा कि बीकानेर इससे पहले पूरा अंधेरे में गुप्त था। केवल ये शास्त्री नगर एक इलाका है जो शायद पोस्ट कॉलोनी भी है, यहाँ पर ही लाइट दिख रही है। और लाइट के साथ ही हमने हमारी गाड़ी भी तेज़ कर रखी है, क्योंकि अच्छा सा दृश्य दिख रहा है, बहुत ही साफ़ सुथरा, इसलिए हम गाड़ी के साथ चल रहे हैं। आकाश में नीलापन आ गया है, सुबह होने को है। भोर के सुहावने क्षण बड़े ही मधुर होते हैं। और सुबह कैसे होता है इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। सूर्योदय का दृश्य वास्तव में बहुत ही मनमोहक होता है। जैसे जैसे सूरज उगता है आसमान में रंग बदलने लगते हैं। जब हम घर से निकले तो आकाश में एकदम काला रंग था, धीरे धीरे ये अब नीले रंग में बदल रहा है। सुनहरी किरणों जैसे इस पर धरती पर पड़नी चालू होगी और प्रकृति जागृत होगी, पक्षी चहचहाने लगेंगे, वातावरण में एक ऊर्जा का संचार भी होने लग जाता है। आसमान का रंग आप देख पा रहे हैं कि भी काले से नीला हो गया है। सूर्य की पहली किरणें आसमान को नारंगी, गुलाबी और पीले रंग में रंगेगी। जब तक हम उधर अमसर पहुंचेंगे तो ऐसा दृश्य दिखना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये रंग गहरे होने लग जाएंगे और फिर हल्के नीले रंग में बदल जाते हैं। पेड़ पौधे फूल सूर्य की किरणों से नहा जाएंगे, पक्षी चहचहाने शुरू हो जाएंगे और वातावरण में एक शांत ताज़ा एहसास होने लगता है। वैसे एहसास तो अभी भी है, एकदम शांति है, अच्छी ठंडी बयार चल रही है, तो दिन तो अच्छा लग रहा है। लोग अपने दिन की शुरुआत भी करने के लिए सुबह जल्दी उठते हैं। कुछ लोग सूर्य नमस्कार करने उठते हैं, कुछ लोग सैर सपाटा करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग अपने काम पर निकल जाते हैं, कुछ लोग हमें अभी दूध वाले जैसे निकलते हुए दिखाई देंगे। और जो सड़क पर काम करने वाले श्रमिक हैं वो अपने हाथ से सफाई का व्यवस्था उन्होंने संभाली है। सूर्योदय का दृश्य वास्तव में बहुत ही लुभावना होगा, जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सारी सड़कें टूट चुकी हैं ताकि और हम प्रस्थान करें। जय जय नागरिक माता रानी। वास्तव में बहुत ही लुभावना होगा, जिसको हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और रात का अंधेरा साफ हो रहा है, आसमान में सितारे भी फीके पड़ चुके हैं और धरती का पूर्वी हिस्सा केसरी रंग से चमकने लगेगा। सूरज आग की गोले की तरह बाद में दिखेगा, जिसको हम शूट करेंगे। पक्षी अपने घोंसले से निकलकर चहचहा रहे होते हैं और प्रकृति का धन्यवाद दे होते हैं कि उन्होंने एक नया दिन उन्हें और दिखाया। कुछ तो दिन भर के लिए अपना खाना इकट्ठा शुरू करने के लिए निकल चुके होते हैं और सारा वातावरण प्रदूषण रहित दिखाई दे रहा है, जैसा आपको भी दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम निकल रहे हैं और शहर की ओर, शहर पीछे की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे हम जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। शानदार की सुबह हो रही है। अभी बज 5:30 और पहली गाड़ी हम ले रहे हैं 22-307, जो हावड़ा से चलकर बीकानेर को आने वाली ट्रेन है। शानदार। और ये उधर अमसर से निकल गई है, अभी हम पहुंच नहीं पा रहे थे, रास्ते में आ रही है, इसलिए पहले इसमें शूट करते हैं। हम हमारा कैमरे के साथ तैयार है, बने रहिए। थैंक यू। 22-307 गाड़ी संख्या 22-307 आ रही है। इसकी हेडलाइट दिख रही है आपको, चलिए।
22,307 बड़ी संख्या 22,307 आ रही है। इसकी हेडलाइट दिख रही है आपको। और हम पूरा बीकानेर अब पीछे छोड़ ही आए हैं। अब बीकानेर का आउटर इलाका भी ख़त्म हो गया है। अब आ चुका है जंगल। रात को यहाँ बरसात हुई है तो मौसम भी बहुत ही खुशगवार है और सुबह अब होने वाली है। ये सब कच्ची सड़कें आ गई हैं। ये सारे मिट्टी के धुरे हुआ करते थे जो अभी मिट्टी जमने के कारण थोड़ा सा चलने में सुविधा हो रही है। और ये देखो चारों तरफ प्रकृति की मेहरबानी से ये हरियाली बहुत अच्छी हो रही है। खूब सुंदर प्रकृति माता का बरसात अभी मेहरबान की तो चारों तरफ हरियाली होगी। बादल अभी भी देखो बादल आकाश में छाए हुए हैं। ये सभी पानी वाले बादल हैं पानी। और अब हम उदयरामसर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से बीकानेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और सुबह एक हमारे को पौन घंटा तो हो गया है गाड़ी चलते चलते। अब थोड़ी देर में आने वाला है। बारिश के बाद मिट्टी से बहुत ही शानदार सौंधी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही खुशबू मन को मोहती है। आपने कभी सोचा होगा कि इस मिट्टी में खुशबू क्यों आती है? तो बारिश के बाद पौधों में तेल और बारिश की बूंदों से निकलने वाला एक एरोसोल शामिल होता है। बारिश के बाद मिट्टी से आने वाले सौंधी खुशबू को पेट्रिकार कहा जाता है। ये खुशबू मिट्टी में मौजूद खास बैक्टीरिया जैसे एक्टिनोमाइसीटीज़ कहते हैं उसके द्वारा उत्पन्न होती है। ये बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसीटीज़ एक रसायन जियोस्मिन पैदा करते हैं जो बारिश के बाद हवा में फैल जाता है और ये खुशबू का कारण बनता है। इसके अलावा पौधों से निकलने वाले तेल भी इस खुशबू में योगदान करते हैं और मिट्टी की खुशबू बनाए रखते हैं। पेट्रिकोर क्या है? ये शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रा माने पत्थर, रिखोर माने देवताओं की नसों से बहने वाला तरल पदार्थ। और लीलन गाड़ी के सिग्नल हो चुके हैं शानदार सा। और ये हमारा ट्रैक है। ये शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पेट्रा माने पत्थर, रिखोर माने देवताओं की नसों से बहने वाला तरल पदार्थ। और जियोस्मिन क्या होता है? जियोस्मिन एक कार्बनिक यौगिक है जो मिट्टी में मौजूद एक्टिनोमाइसीटीज़ नामक बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित होता है। एरोसोल ये क्या होता है? बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर गिरती हैं तो वे छोटे छोटे हवा के बुलबुले बनाती हैं जो फटने पर एरोसोल बनाते हैं जिससे जियोस्मिन और अन्य यौगिक हवा में फैल जाते हैं और एक सौंधी खुशबू प्रोड्यूस होती है। और दोस्तों अंततः अगर तो हम आ ही गए 45 मिनट की लगातार जर्नी के बाद हम यहाँ आ गए हैं उदयरामसर। चारों तरफ शानदार बादल हैं। मानसूनी शावर हो रही है, हल्की हल्की बादल भी हैं। पक्षियों की आवाज़ सुने। ये है हमारी लोकेशन और ये है हमारा कैमरा तैयार और ये हमारी रेलवे लाइन जो 22,498 को खींचेगी। दोस्तों नमस्ते, सुप्रभात। हम हैं उदयरामसर के वापस उसी मोड़ पर जहाँ बहुत शानदार 90 डिग्री का कर्व है। यहाँ पे 80 किलोमीटर का स्पीड का वो है क्वेश्चन है, इसलिए गाड़ी थोड़ी धीरे चलेगी। आज जिसको लेने आए हैं वह है 22,498 थर्ड डिजिट की मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस तिरुचिरापल्ली श्रीगंगानगर हमसफर एक्सप्रेस को शूट करने आए हैं।
ट्रेन यहाँ से आ रही है। हम हमारा कैमरा सब तैयार है, सीधे ही अब आपको लिए चलते हैं शानदार सा। गाड़ी संख्या 22 798।